नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रोहतक में हरियाणा फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और फिल्म अभिनेता राजकुमार राव समेत गणमान्य लोग शामिल हुए। सीएम ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा फिल्म महोत्सव एक ऐसा सांस्कृतिक आयोजन है जो कि हरियाणा की संस्कृति और भाषा को तो बढ़ावा देता ही है, साथ ही हरियाणा का मिट्टी के कलाकारों को भी नई पहचान देता है। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने ऐलान किया कि प्रदेश की नॉनस्टॉप सरकार ने 2 चरणों में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है। दो फिल्म सिटी जिनकी घोषणा हो चुकी है, उसके निर्माण की बात आपने कही है। हरियाणा सरकार ने फिल्म जगत को बढ़ावा देने के और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए 2 चरणों में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय किया है। पहले चरण में जिला पंचकुला के पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। इसके लिए जमीन भी निर्धारित की जा चुकी है और इस परियोजना के लिए कंसल्टेंट लगाने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही फिल्म सिटी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में हम गुरुग्राम में फिल्म सिटी का निर्माण वो किया जाएगा। इसके लिए जमीन की चयन प्रक्रिया जारी है। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगल कमल पहुंचे। उसके साथ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि उन्होंने 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बैठक की। और हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के बस अड्डों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि बस अड्डों पर पर्याप्त आवश्यकता के अनुसार बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। और इसी के साथ ही राज्य में जल्दी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बस अड्डों पर सोलर पावर पैनल लगाने के लिए उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मिनिस्टर ने कहा कि वक्त संशोधन विधेयक 2025 का विरोध 2 तरह के लोग कर रहे हैं, एक जिन्होंने की जमीनें दबा रखी है और दूसरा जिन्हें कानून की समझ नहीं है। आखिर कानून में बदलाव क्या हुआ है? असदुद्दीन ओवैसी द्वारा विधेयक पर सवाल उठाने की बात पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ओवैसी भाईजान अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ओवैसी भाईजान अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है, कानूनों के हिसाब से हुआ है। सभी कानून लोकसभा बनाती है, लोकसभा में ही सबको बोलने का मौका दिया जाता है और डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटिक्स ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी ने जो तय कर दिया वो फिर सबको मानना चाहिए, ना मानना भी एक अदालत की। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित अहिरवाड़ा में वीरवार की देर शाम लगभग 9 बजे एक 10वीं कक्षा के छात्र पर 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसे गंभीर हालत में फिलहाल बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर घायल छात्र का इलाज जारी है। बताते चले कि इस घटना में घायल छात्र ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है और बीते वीरवार की देर शाम 9 बजे वह दुकान से अपने घर से कुछ ही दूरी पर दूध लेने के लिए गया था। जैसे भी दूध लेकर लौट रहा था, तभी पीछे से आए 2 बदमाशों ने उसे घेर लिया। हालांकि पुलिस इस दौरान उनके बेटे के बयान लेने के लिए पहुंची थी और उसके बेटे के बयान भी ले लिए हैं, लेकिन अभी तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। दुकान पे गया सामान लेने, 2 लड़के आए थे पीछे से, मेरा फोन छीनने की कोशिश कर रहे थे। मेरा फोन बचाने की कोशिश करी तो वो हाथापाई करने लगे और चाकू मार। जानते हो उन्हें? एक का नाम पता है। कैसे? वो मेरे को लिया था, उसका नाम विनय।
विनय नाम है उसका, पड़ोसी है क्या? रहता है आसपास थोड़ा सा। कभी देखा था आपने पहले उसको? हाँ। पहले देखा हुआ है? हाँ। हरियाणा की एकमात्र आयाची गांव पाली में स्थापित किए जाने को लेकर 53 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोगों को शामिल किया गया है। कमेटी गठन की जानकारी रामविलास शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि गांव पाली आईआईटी को लेकर सबसे उपयुक्त स्थान है। उन्होंने कहा कि यहां बिजली, पानी, रोड कनेक्टिविटी समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की जाएगी। ऐतिहासिक दिन है, भगवान राम का जन्मदिन है। आईआईटी की जो भारत सरकार से चर्चा चल रही है, उसके लिए पाली उपयुक्त जगह है और इस संबंध में धर्मवीर जी ने, हमारे लोकसभा सदस्य ने पार्लियामेंट में भी जोरदार तकरीर की है। उन्होंने आईआईटी पाली में सारी बातें जो हमने उस दिन महापंचायत में कही थी, उन्होंने कहा पाली जिले का बीच का स्थान है, पाली में पानी का प्रबंध है। 87 में ये महकमा हमारे पास होने के कारण पीने के पानी की जो स्थिति है वो जिले में सबसे अच्छी महेंद्रगढ़ में है। भिवानी में चल रही 87 अवैध अकेडमी व 76 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग भिवानी सख्त हो गया। इसके चलते शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों व बगैर पंजीकृत अकेडमियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है और इसको लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल सबसे बेहतर माध्यम साबित होते हैं, जहां बच्चा पढ़ने के अलावा खेलने व अन्य गतिविधियों के माध्यम से अपना विकास कर जा पाता है। जितने भी भिवानी शहर में इलीगल एकेडमी चली हुई है, केंद्र सरकार का कानून आने के बाद में हरियाणा सरकार ने कानून बनाया, एकेडमी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एकेडमी स्कूल टाइम के बाद चलनी चाहिए। स्कूल टाइम में कोई भी एकेडमी चाहे वो रजिस्टर्ड है वो भी नहीं चल सकती। स्कूल टाइम में सरकार का एक नारा है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का भी एक नारा है कि स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल कैंपस में हो। वो स्कूल गवर्नमेंट भी हो सकता है या वो स्कूल कोई भी रिकॉग्नाइज स्कूल भी हो सकता है। तो इसी मुहिम के तहत भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने एक पत्र जारी किया है कि भिवानी जिले में जितने भी अवैध स्कूल चल रहे हैं, इलीगल स्कूल चल रहे हैं, जो अनरिकॉग्नाइज स्कूल चल रहे हैं, उनको जिला प्रशासन के साथ मिलकर के बंद करवाया जाएगा। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच बड़खल की टीम ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 6 लोगों को 7,94,000 के 5,500 के नकली नोटों सहित गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि मास्टर माइंड आरोपी पंजाब का रहने वाला है, जो कि पंजाब में ही नकली नोट बना रहा था और उसकी गैंग गुर्गे फरीदाबाद में उसे चला रहे थे। फिलहाल फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को कब्जे से नकली नोट बनाने में प्रयोग किए जा रहे लैपटॉप, प्रिंटर और डाई को कब्जे में ले लिया है। मुख्य आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की बात कह रही है। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये वही नकली नोट बनाने और चलाने वाले गिरोह के सदस्य हैं, जिन्हें बड़खल क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को अभी कुछ दिनों पहले इंफॉर्मेशन मिली थी कि शहर के अंदर कुछ लोग हैं जो नकली जो नोट है, करेंसी नोट्स हैं, उनको चलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच बड़कल की जो टीम है, सब इंस्पेक्टर शीशपाल के नेतृत्व में उस टीम ने काम करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया गया था। योगेश और विष्णु नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे 1,94,000 रुपए के जो है वो 500 रुपए के करेंसी नोट्स जो है वो बरामद किए गए थे। उस संदर्भ में एफआईआर नंबर 95 सदर बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में 1 अप्रैल को दर्ज की गई थी। उसी कड़ी में आगे कार्रवाई करते हुए जब दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पे लिया गया और उनसे पूछताछ की गई तो 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक का नाम शुभम है, एक का नाम प्रगट है और एक का नाम सौरभ है।
ये तीनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं और इन्हें पंजाब से ही क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र की गांधी ITI रोड पर टूटी सड़क और सीवर का ओवरफ्लो हो रहा है। गंदा पानी जहां स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, तो वहीं आने जाने वाले वाहन चालकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ स्थानीय महिलाओं पर और लोगों ने बताया है कि ये समस्या करीब 1 महीने से ज्यादा समय से आ रही है और सड़क किनारे सीवर का पानी लगातार ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके कारण जहां उनका और उनके बच्चों का जीवन नरकीय हो गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे सब्जी लाने के लिए भी सड़क की दूसरी तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई सब्जी वाला नहीं आता अपनी ठेली लेकर। हम तो बहुत परेशान है, मेरी टांग टूटी है, चल नहीं सकती है और इस हाल में तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती है, पानी में कहाँ जाऊँ। मैं तो बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे खेलते पानी में गिर जाते हैं, परेशानी होते है। गाड़ी सवारी हम जाते हैं निकलती है तो बच्चे गाड़ी सवारी से भी बचते हैं कि कोई गाड़ी सवारी ऊपर न चढ़ जाए। बहुत दुखी है मेरे मच्छर माखी और बहुत दुखी है, निकलने बैठने को। यहाँ के जो नेता हैं लोकल, उनके पास दुखी है, नेताओं के पास गए हैं जो यहाँ के अभी नेताओं से कह के थक गए, कोई भी नहीं सुनता है। यही परेशानी है कि देख ले बारी बच्चे खेलते खेलते या नाले में चले जाते हैं, गाड़ी पलट जाती है। साग सब्जी वाले इस बार इधर से रेडी लेके नहीं आते, उधर से जाते हैं। अब रोड पार करके कैसे जाएं उधर सब्जी लेने। बच्चे भी पीछे भागते हैं कि सब्जी लेने जाओ, उस पाते बच्चे जाते हैं, निकल नहीं पाते और गाड़ियाँ आती हैं। गाड़ी हमारे तो इतनी नहीं, पर जो निकलने वाले बेचारे रोज पटके खाते हैं, रोज गाड़ियाँ लेके गिरते हैं, चोट फेंट भी लगती है, पानी में उठाना मुश्किल होता है गाड़ियों को। महीने से ऊपर हो गया और पहले भी हुआ था, पहले बीच में बहुत पहले भी हुआ था। उसकी क्या नाम है, कंप्लेंट करी थी, फिर ये सही हो गया था। नगर निगम की जेसीबी जो कूड़ा उठाने आती है वो जो तोड़ जाती है इसको, ठीक है, तो वो तोड़ जाती है, इसको फिर रिपेयर नहीं करते ये लोग। कंप्लेंट करते हैं तो ये कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पानी आता है सीवरेज का, वो बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है। मतलब ये CPWD वालों का। अच्छा, पीछे जो क्वार्टर है जो, हाँ, उनका ओवर टैंक में पानी ओवर का जो होता है वो यहाँ पे छोड़ते हैं इस लाइन में। अच्छा, ठीक है, मैन होल में। तो वो क्या है कि टैंक जब टूट जाता है जेसीबी की वजह से, तो पानी ओवर जो वहां से टूट जाता है वहां से निकलता है जी। अच्छा, ठीक है। और उसकी जो कंप्लेंट करने जाते हैं वो लोग कहते हैं हमारा काम नहीं है, ये नगर निगम का काम है, जिसने तोड़ा वही करेंगे। पलवल की मंडी में हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद को शुरू कर दिया गया है, जिसमें तमाम किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल का दौरों को लेकर एक बार तो प्रशासन पर पूरे अलर्ट पर आ गया था, लेकिन पलवल रेस्ट हाउस पहुंचने के बाद अचानक मंडी का दौरा रद्द हो गया। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव के दौरा रद्द होने पर मौके पर उप मंडलाधिकारी को मंडी दौरे के दौरान बताया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव पहले होडल मंडी का दौरा करेंगे और उसके बाद पलवल मंडी आ भी सकते हैं। उप मंडल अधिकारी ने बताया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी और इसके लिए जायजा लेना बेहद जरूरी है। एक ये सर अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट पलवल में उन्होंने विजिट किया है टू इंस्पेक्ट ऑल द मंडी इन डिस्ट्रिक्ट। तो थोड़ा सा अभी पहले वो होडल सिंह सिटी का लार्जेस्ट मंडी इन पलवल, तो पहले वो होडल मंडी का इंस्पेक्शन करने गए हैं, उसके बाद वो पलवल मंडी का दौरा करने आ सकते हैं। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी फसल आई है और लिफ्टिंग भी अब स्टार्ट हो चुकी है। तो वी ऑल्सो होप कि सर जब इंस्पेक्ट करेंगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। जो टेक्निकल ग्लिच आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्टिंग, जैसा कि मुझे अपने कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि यहाँ पे मैप माई इंडिया का कुछ इशू आ रहा है, तो वो हम जल्द से जल्द ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। उसमें जो की वगैरह है तो आप इन कॉन्टैक्ट विद देम और ये जल्द से जल्द। खबर सिरसा से, जहां पर जिलाधीश शांतु शर्मा ने BNSS की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया। जो भी इन नियमों की अवहेलना करेगा
उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बताते चले कि जिले में इस समय रबी फसलों जैसे कि गेहूं, जौ, सरसों आदि की कटाई शुरू हो चुकी है। कटाई के बाद कई किसान फसल अवशेष और भूसे को जला देते हैं, जिससे वातावरण में धुआं फैल जाता है। और वही ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश लेकर साइक्लोथॉन यात्रा का तोशाम पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। डीसी महावीर राव, कौशिक और इसी के साथ साथ तमाम लोगों का यहां पर जिक्र कर ले, जहां पर आपको बताते चले कि यहां डीसी महावीर कौशिक, एसडीएम डॉक्टर असवीर नैन और एडवोकेट हरि सिंह सांगवान और सरपंच राजेश तंवर ने भव्य स्वागत किया। नशे से दूर रहने के लिए हर जन की भागीदारी के लिए प्रेरित किया। घर घर का ठेका ठाला वो ही बतेरा है। तो 250 गज का आपका मकान है, आप उस घर के राजा हैं, उस घर की रानी है, उस घर के राजकुमार हैं, तो आप अपने अपने घर को संभाल के रखें, उसको ठीक रखें। और सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि जरूर चेक करें, जो सामान आपने नहीं दिलवाया है तो वो उसके बैग में कहां से आया है, उसको जरूर चेक करें। ये कि बच्चा आज कुछ गलत कर रहा है या बच्चा कुछ कर रहा है, लेकिन वो माँ अपने बाप से डरते हुए, उसके बाप से डरते हुए बता अफीम खाना स्टार्ट कर देता है कि अफीम ट्राई कर। अफीम के बाद 1 महीने के बाद वो अफीम ट्राई कर देती है और वो फिर चिट्टे पे आ जाता है। और जब वो चिट्टे पे आ जाता है ना, जब तक वो फॉइल पेपर से पी रहते हैं, जब वो इंजेक्शन से इंजेक्ट कर रहा है, तो ये सोच लो कि वो मौत के बिल्कुल नजदीक है। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण कब पहचानेंगे? जब वो घर में छुट्टी पे आ रहा है। तो सबसे मेन काम कारण किसका है? माँ का। माँ को फर्स्ट डे पता लग जाता है, लेकिन वो छुपा लेती है, कहीं ना कहीं सबब उसने पिटेगा। इसके लिए आज हम पूरे हरियाणा में साइक्लोथॉन यात्रा निकाल रहे हैं। तो उद्देश्य ये है कि आज हमारा युवा नशे की ओर जा रहा है, और जहां तक मेरे मानना है, आज इसके अधिक जिम्मेदार माँ बाप हैं। माता पिता अपने बच्चों को समय से पहले आवश्यकता से अधिक संसाधन उनको पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं, और माँ बाप ही इस बात का ध्यान नहीं रखते कि मेरा बच्चा किस संगत में है। आज समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि माँ बाप बच्चे पर इतना भरोसा करते हैं कि मेरा बच्चा ठीक है। यदि उसका बच्चा गलत भी होगा ना, तो भी माँ बाप नहीं मानते कि नशा छोड़ दो, जीवन से नाता जोड़ दो, नशा छोड़ो, आगे बढ़ो, नशा छोड़ो, बोतल तोड़ो, नशा छोड़ो, हुक्के वाली फिल्म भी फोड़ो। सबसे बड़ी समस्या हुक्के की है। 3 आपके लिए महत्वपूर्ण नंबर जारी किए गए। अब आपको खाने चौकी में जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे फोन बनाओ, 90-508 91-508 लगाओ और बता दो चुपचाप की ये व्यक्ति ड्रग्स बेच रहा है। दूसरा 1933 नंबर है। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा जो है एनसीबी का मानस पोर्टल है। मानस पोर्टल पे जाओ और वहाँ मानस पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट करा दो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नरसिंह सेन जी ने हरी झंडी दिखा करके यात्रा का शुभारंभ किया, और हमने तोशाम में पहुंचने पर उस यात्रा का भव्य स्वागत किया। और वाकई ये यात्रा तोशाम से बीरन और बीरन से बापोड़ा और बापोड़े से शुरू होती हुई शाम को भिवानी पहुंचेगी, और भिवानी पहुंचने पर भी इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। नानौर में पुलिस लाइन व महिला थाने के पास 2 पक्षों में जमकर लड़ाई झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली और उनको पुलिस का खौफ भी नजर नहीं आया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को छुड़वाया और लड़ाई झगड़ा करने वालों में महिलाएं भी शामिल रहीं। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़ाई झगड़ा छुड़वाया। इसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। गन्ने का जूस बेचने वाले दोनों ही मोहल्ला नलापुर के हैं, जहां इन दोनों के बीच पहले भी विवाद चल रहा है। इनके घर भी आसपास ही हैं, वहां पर भी इनके बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है। खबर पुंडरी से, जहां पर किसान अब की बार पुंडरी अनाज मंडी में ही अपनी गेहूं की फसल बेचेंगे। आपको बता दें, पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय विधायक सतपाल जाम्बा ने कहा कि अब की बार ढांड सायली के गोदाम में पुंडरी के किसानों की गेहूं नहीं भेजी जाएगी। सतपाल जाम्बा ने पत्रकारों को बताया कि पिछली बार की तरह इस बार ढांड खंड के सोलू मार्चा के गोदामों में गेहूं रखने की जगह न होने के कारण पुंडरी के किसानों के पकी गेहूं की पैदावार को पुंडरी अनाज मंडी में ही बेचा जाएगा।
बार जो अडानियों का जो मतलब अडानी का जो साइलो है सर सोलू माजरा में, सर उसमें स्पेस कम है। इसकी वजह से हमारे जो 2 मंडियां लगती है, एक तो डांड मंडी, एक फुंडरी मंडी है, तो अब सिर्फ वो डांड मंडी ही साइलो में जाएगी। फुंडरी की जो मंडी है उसका लिंकेज हटा दिया गया है। उसके जितने भी अभी बारदाना सारा अवेलेबल है, रेडी है, स्पेस भी अवेलेबल है, तो सारे के सारे अब की बार फुंडरी मंडी में सारी गेहूं मंडी में आएगी। इस पे सर सारी हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, जगह भी सारी चिन्हित कर ली है, चाहे अजवाना में है, बरसाना में है, चौंठा में है, हर जगह चिन्हित कर ली है। उठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप यहाँ के चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों को आश्वस्त करता हूँ कि सारी तैयारियां कर ली है, आप बेफिक्र होकर आइए और बड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारा सिस्टम से काम हो जाएगा। आपकी एक एक जो गेहूं का दाना है लिया जाएगा। होडल में 11 अप्रैल को भगवान निशान रथ यात्रा के साथ समारोह का शुभारंभ किया जाएगा, जहां पर रथ यात्रा शहर के प्राचीन पटवारी मंदिर में शुरू होकर चमेली वन धाम मंदिर पहुंचेगी। यह जानकारी मंदिर के मुख्य सेवादार घनश्याम वशिष्ठ उर्फ कान्हा भैया ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही और उनके साथ गांव भुलवाना के राधा मंदिर में महंत बिहारी दास महाराज व कुलदीप वशिष्ठ मुख्य रूप से मौजूद रहे। घनश्याम वशिष्ठ ने बताया कि 12 अप्रैल को नवनिर्मित चमेली वन मंदिर का विधिवत उद्घाटन और नवनिर्मित मंदिर में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये 8 तारीख को मंगलवार को दर्शन भक्तों के लिए खुलेंगे, तो 9, 10, 11 3 दिन तक मंदिर के पट बंद रहेंगे अन्य भक्तों के लिए। मंदिर में जो सेवा अधिकारी, जो हमारे पुजारी हैं और जो भी हमारे ब्राह्मण विप्रवर जो प्राण प्रतिष्ठा के, क्योंकि आप सबको मैं बता दूं ये हमारे ब्रज 84 कोस का धाम है। 12 तारीख को सुबह भंडारा है, शाम को 4 बजे सुंदरकांड है और 6 बजे से भजन कीर्तन और सुंदर सुंदर झांकियां हैं। और 13 तारीख को रविवार के दिन अप्रैल में शाम को 6 बजे से बाबा चित्र विचित्र जी महाराज, बाबा रसिका पागल जी के परम स्नेही शिष्य जो हैं वो भजन संध्या करने के लिए आ रहे हैं, बाबा के जन्म उत्सव की बधाई गाने के लिए आ रहे हैं। तो जो भी आप श्रद्धालु सुन रहे हैं, आप सबका हृदय से स्वागत है श्री ठाकुर जी के धाम में। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ भारत